गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय अनदर मिनी व्लॉग। तो आज मैं किसी फ़्लाइट के लिए नहीं बल्कि एयरपोर्ट स्टैंड बाय के लिए रेडी हो रही हूँ। एंड फॉर दोज हु डोंट नो एयरपोर्ट स्टैंड बाय होता क्या है, तो बेसिकली हमें एयरपोर्ट पर वेट करना होता है। अगर किसी फ़्लाइट में क्रू की रिक्वायरमेंट है या क्रू लेट आ रहा है तो उस क्रू की जगह पर हमें वो फ़्लाइट ऑपरेट करनी होती है। अब चाहे हमें फ़्लाइट मिले या ना मिले, बट मेकअप तो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं आज इतना रेडी क्यों हो रही हूँ, जैसे कि आज मेरी इंटरनेशनल फ़्लाइट हो। और बीइंग क्रू यूनिफॉर्म पहनते ही लगता है कि लाइफ सॉर्टेड है। फिर स्केड्यूलिंग का कॉल आता है और रियलिटी चेक मिल जाता है। ये स्कार्फ टाई करना भी एक आर्ट है। एक साइड परफेक्ट हो जाए तो दूसरी साइड जेलस हो जाती है। नाउ द स्कार्फ पार्ट इज ऑल्सो डन। फिर अचानक मेरी नज़र पीछे पड़ी। इतना सारा मेस देखकर मैंने उसको ठीक किया और फिर से वही एस्थेटिक वाइब में कम बैक किया। देन ऑल ऑफ सडन मुझे याद आया कि आज तो रोस्टर आना था। फिर देखने पे पता चलता है कि रोस्टर अभी नहीं आया है। तो माता रानी का आशीर्वाद लेकर तो मैं जल्दी से नीचे जाती हूँ, अपनी माता श्री को टाटा बाय बाय बोलकर। सो आफ्टर रोमिंग अराउंड इन गली गली फाइनली मैंने कैब बोर्ड कर ली थी, क्योंकि जो मैंने लोकेशन ड्राइवर को दी थी वो उनको समझ नहीं आ रही, जो उन्होंने मुझे दी थी वो मुझे समझ नहीं आ रही है। अब हम दोनों ही इस कंफ्यूजन में कि समझना कौन नहीं चाहता है। ये जोक्स अपार्ट, सब सोचते सोचते मैं एयरपोर्ट पहुंच गई। तो मैं बेस पहुंच चुकी हूँ और मैंने अपना बीए कर लिया है। इसके बाद मैं जाऊंगी कैंटीन कुछ खाने के लिए। और मेरे खुरापती दिमाग में कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। पर अभी ये चल रहा था कि मैं खाऊं तो खाऊं क्या, क्योंकि उस टाइम चल रहा था लंच और लंच टाइम में कुछ ज़्यादा ऑप्शंस में था नहीं। तो फिर मैंने चाय और सैंडविच लिया। तो मेरा एयरपोर्ट स्टैंड बाय था 6 घंटे का और मैं बस यही प्रे कर रही थी काश ये मेंटेन हो जाए भगवान। आज अगर भगवान से कुछ और भी मांगा होता ना शायद वो भी मिल जाता, क्योंकि मेरा स्टैंड बाय हो चुका था मेंटेन। और मैं अपना बैग लेकर निकलती हूँ ट्रांसपोर्ट की तरफ। तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, हमें इसका भी पर्टिकुलर अमाउंट मिलता है। अगर हमारा एयरपोर्ट स्टैंड बाय मेंटेन हो जाता है और हम किसी फ़्लाइट के लिए पुल आउट नहीं होते हैं तो उसका पर्टिकुलर अमाउंट हमारी सैलरी में ऐड ऑन होके क्रेडिट होता है। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।